नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज की कक्षा में भी हमारे 10 प्रश्न रहेंगे और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। देखना आप और कोशिश ये करना कि 10 में से अपन के 7, 8, 9, 10 में से 10 सही हों। और देखो, भले ही प्रश्नों की संख्या कम है लेकिन दिमाग में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट दिमाग के अंदर आना चाहिए। एक प्रश्न से 3 जानकारियाँ आपके दिमाग में आनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने रिवीजन वो कॉपी में नोट्स बना रखे हैं, उनको देखा ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो उससे मोटिवेशन मिलेगा आपको। मैं एक ऐसी श्रृंखला भी आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें आपके हर टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा। अब तक आए हुए जितने भी प्रश्न हैं वो सारे करवा दूंगा। लेकिन अभी जितना हम कह रहे हैं, जितना हम एक शुरुआत कर रहे हैं, उस हिसाब से आप कोशिश ये किया करो कि 10 में से अपन के 10 सही होने चाहिए। टॉपिक आपने पढ़ ही रखा है। मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि 10 प्रश्न ऐसे लेके आऊँ जो वास्तव में ज़बरदस्त हों, जिनसे 3 जानकारियाँ और भी निकलती हों। तो एक वीडियो को लाइक नहीं करते हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कल तो भाई बहुत लाइक आए थे, 100+ लाइक कर दिए थे। आज मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 150 लाइक का, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। कर दिया करो यार। देखो, आज का पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल से प्रभावित जो क्षेत्रफल है और जो जनसंख्या है वो कितना कितना प्रतिशत रखती है। अब प्रश्न भले ही ये एक है लेकिन इससे 3-4 जानकारी आपके दिमाग में आनी चाहिए। अपना जो भौतिक प्रदेश है कितने भागों में बंटा है? 4 भागों, 4। फिलहाल देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। यहाँ बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब 4 को बांटा है तो मोटे मोटे बांट लो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है अपने को वैसे पूरा लिखने की। मरुस्थल हो गया, एक आपका अरावली हो गया, एक आपका मैदान हो गया, और एक आपका हाड़ौती या पठार वाला, हाड़ौती या पठार वाला बाग। ये 4 भौतिक प्रदेशों में बटा है। अब मरुस्थल को बांट लो ऐसे लिख लिख के। मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिया। एक को मैंने कह दिया शुष्क, एक को मैं क्या लिखूंगा? अर्धशुष्क। शुष्क और अर्धशुष्क। अब इस शुष्क वाले में 2 चीज़ें और बनती है, आप लोगों को पता होगा। एक तो इसके अंदर आता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक होता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश, क्योंकि ये तो सूखा है ना, पूरा ही सूखा है। इसका मतलब रेत के टीले वगैरह होंगे, और रेत के टीले होंगे तो हवा चलेगी तो कोई ना कोई आकृति बनेगी, और इन आकृति बनेगी तो इनका नाम दे दिया बालू का स्तूप युक्त। अभी ये परसेंटेज पूछा जाता है बालू का स्तूप युक्त का कितना प्रतिशत रखता है, तो देखो 58.5%। और मुक्त वाला पूछ ले तो मुक्त वाला कितना है? 41.5%। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। 58.5% तो आपका है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और 41.5% है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं। अर्धशुष्क की बात करें तो अर्धशुष्क की बात करें तो 4 भागों में इसको बांट दो आप। इसमें आपका एक तो ये जो नाली वाला जो पार्ट है, घग्गर वाला पार्ट हो गया। एक इसके अंदर आपका ये चुरू जुन वाला शेखावाटी हो गया, और एक इसके अंदर जो बीच वाला भाग है जिसको हमने नागौरी कह दिया, नागौरी उच्च भूमि, या इसको और भी नाम दिया जाता है बांगड़िया रोई। और इसके अलावा एक आपका जो खारे पानी की झीलों वाला है, लूणी बेसन हो गया, गोंडवाना प्रदेश। तो ऐसे चीज़ों को लिख लिख के याद करोगे तो सारी चीज़ें याद रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो 4 चीज़ें हैं ये किससे बनी है वो आपको पता होना चाहिए। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। एक यहाँ 33 लिख दो बस, 33। यहाँ 33 लिख दिया तो यहाँ क्या आएगा? गोंडवाना आएगा। यहाँ गोंडवाना आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 33। यहाँ 33 आ गया तो यहाँ फिर क्या आ गया? गोंडवाना। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मरुस्थल किसका बाधक है? 33 का है। अरावली किसका है? तो गोंडवाना का है। मैदान किसका है? तो 33 का है। हाड़ौती किसका है? तो गोंडवाना का है। कहीं दिक्कत नहीं है। मरुस्थल की मैं पूछ लूँ मोटी मोटी, बताओ कोई विशेषता है क्या? तो हाँ, रेतीली जो है वो बुलोई मिट्टी जैसी है, बुलोई रेतीली है, बुलोई मिट्टी। यहाँ मरुस्थल, यहाँ अरावली वाला जो पार्ट है वो आपका वन वाला पार्ट है,
पहाड़ वाला पार्ट है तो पर्वतीय या वन्य हो गई। ये मैदान है तो मैदान में देखो जलोढ़ और दोमट हो गई, जलोढ़ या दोमट हो गई। यहाँ हाड़ौती है तो हाड़ौती नीचे वाला बारिश वाला पार्ट है तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चीज़ों को लिख लेके याद करोगे, कहीं समस्या ही नहीं आएगी। यहाँ मरुस्थल वाले की जनसंख्या जो क्षेत्रफल है वो कितना है, मरुस्थल का 61.11% है। अरावली का कितना है, तो अरावली देखो 9, अरावली पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, 9 मैदान की देखें तो 23%। और यहाँ लगभग 6.89 या लगभग 6 के आसपास प्रतिशत जो है वो आड़ती का पार्ट। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्गीकरण किसने किया? प्री कैम्ब्रियन चट्टान, प्री कैम्ब्रियन चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण आपका अरावली है। तो ये आधारभूत चट्टानों का वर्गीकरण किसने दिया था? हेरोन ने दिया था, या टोरसे ने दिया था, या कृष्णन ने दिया था, या कोलसन ने दिया था? बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये देखो, ये बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ये प्रश्न आते हैं। तो देखिए, अनुप्रस्थ पूछा है तो आपका पहला ऑप्शन है बीकानेर गंगानगर, दूसरा है जोधपुर बाड़मेर, तीसरा है जालोर पाली, और चौथा है जोधपुर और नागौर। तो देखिए, नागौर नहीं आएगा इसमें, पाली नहीं आएगा, जोधपुर बाड़मेर में बहुत कम है, लेकिन इसकी तुलना में ये ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर है। बीकानेर का जो पुगल क्षेत्र है, गंगानगर है, ये आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है वो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सीप है, ये बहुत अच्छा सवाल है। सीप पूछा जाता है, आपका बरखान पूछा जाता है, अर्ध चंद्राकार आकृति नुमा शेखावाटी जो है इलाका है उसमें बरखान बड़ा फेमस है। वैसे सीप क्या है? अब देखिए, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, एक अनुप्रस्थ है, एक पैराबोलिक है, या स्क्रब का पीस बालू का स्तूप है। तो जिसने पढ़ा है वो, उसका ये प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। प्रश्न बहुत अच्छा एग्जाम में आया हुआ। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। कौन सा? सीप। जरूर याद रखिएगा इस प्रश्न को, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में मालपुरा करौली का जो मैदान है वो किस नदी बेसिन का भाग है? अब दिमाग में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। मालपुरा नदी बेसिन की हम बात करें तो सारी चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, चंबल होगा, लूणी होगा, बनास बेसिन होगा, यमुना बेसिन होगा। तो यमुना बेसिन का तो कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ सही जवाब ऑप्शन 3 रहेगा। जो मालपुरा करौली का मैदान है वो किसका भाग है? आपका बनास बेसिन का भाग है। प्रश्न संख्या 6 आज का, कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित नहीं है? ये बहुत अच्छे ढंग से देखना है आपको। दक्षिणी अरावली प्रदेश में नहीं है। दक्षिण का मतलब अरावली इस तरह से आगे बढ़ी है, इस तरह से, तो ये वाले पार्ट के अंदर नहीं है। कौन सा नहीं है? ये आपका अजमेर वाला जो बहुत ही संकड़ा है, और ये आपका ऊपर। तो देखिए, दक्षिणी अरावली प्रदेश में नहीं है। उड़िया का पठार आप लोगों को पता है सिरोही में, और सिरोही लगभग यहाँ है, तो बिल्कुल ये तो है। शाहबाद उच्च भूमि नहीं होगा इसमें। लसाड़िया का पठार हो जाएगा। बोरहाट का पठार कुंभलगढ़ गोविंदा बीसी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ सही जवाब क्या रहेगा आपका? आपका ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल सही सटीक आंसर रहेगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह कहाँ है? तो देखिए, जो यहाँ सही जवाब रहेगा वो आपका रहेगा जैसलमेर। अकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? आपका जैसलमेर में। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि विश्व में प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। गोंडवाना लैंड का भाग क्या है? तो यहाँ गोंडवाना लैंड की बात की है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या रहेगा? आपका अरावली रहेगा। ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही है, 1 यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, छोटा कर देता हूँ आपके लिए। पहला ऑप्शन है, देखिए पहला ये देख क्या रखा है कि एक तरफ आपको ये चीज़ें दे रखी हैं कि शुष्क रेतीला मैदान, एक है लूणी बेसिन, एक है शेखावाटी प्रदेश, एक आपका घग्गर का मैदान। इधर आपके नाली, डेगाना, पंचभद्रा, बाप। तो इनमें देखो सबसे ईजी आपके कौन सा पड़ेगा? देखो, ये लूणी वाला मुझे बहुत ईजी लग रहा है। ये लूणी बेसिन में कहीं ना कहीं खारे पानी की झीलें, पंचभद्रा आएगा ही आएगा।
इसका मतलब बी में 3 आएगा, तो बी में 3 एक ही है साहब, एक है, तो आपका ऑप्शन एक ही बन जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा और मिला लो, ये घग्गर वाला आप सब लोग जानते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका, और वहाँ इस नदी के पार्ट को नाली कहते हैं, सब लोग जानते हैं। इसका मतलब डी में एक होगा, तो डी में एक बिल्कुल सही है, कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखें आप, ये शुष्क रेतीला मैदान और ये बाप क्षेत्र जोधपुर का, तो यहाँ ये इस इलाके के अंदर आएगा। ए में 4 हो जाएगा, तो ए में 4 ये रहा। और लास्ट आपका शेखावाटी प्रदेश बचा है, जिसमें आपका ये शेखावाटी में डेगन आ जाएगा। हालांकि शेखावाटी प्रॉपर में नहीं आता, लेकिन शेखावाटी का तो बेसिन का भाग कहीं ना कहीं नागौर का जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र है वो शामिल है, तो उसमें नागौर का डेगन आता है। तो यहाँ ये सही जवाब जो है इस प्रश्न का वो एक रहेगा। और आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? ये प्रश्न एग्जाम का है और बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? पहला ऑप्शन है मेवाड़ का मैदान, दूसरा है छप्पन का मैदान, तीसरा है मालपुरा करौली का मैदान, और चौथा आपका बनास का मैदान। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? आपका ऑप्शन 3 रहेगा, मालपुरा करौली का मैदान। यह आपके आज के 10 प्रश्न थे। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं कुछ चीज़ें आपको आज बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम है आज अपने पास। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अजमेर की। अजमेर में मुख्य रूप से 5 दर्रे हैं यहाँ से निकलते हैं, लेकिन मोटे मोटे आप देखें तो एक परवेरिया दर्रा, परवेरिया नाल, और एक आपके सुरा नाल। ये दोनों नाल अजमेर के अंदर हैं, याद रखिएगा, सीधा आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा राजसमंद की मैं बात करूं, राजसमंद, तो देखिए राजसमंद में बहुत सारी हैं, जैसे हाथीगुड़ा नाल। इसके साथ ही एक आपका कमली घाट, एक आपके गोमती घाट, एक आपके सोमेश्वर नाल, एक आपके पगल्या या जीलवा, जिसको मेवाड़, ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, ये प्रश्न आता है आपका, पगल्या, या इसको जीलवा नाल भी बोलते हैं, जीलवा नाल, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाली जो नाल है उसको जीलवा नाल बोलते हैं। ये अजमेर का मैंने बता दिया, और ये आपका राजसमंद हो गया। और एक और बता देता हूँ लगे आते, आपका मोटा मोटा कौन सा रहेगा, उदयपुर वाला, उदयपुर, ये बड़ा फेमस है, प्रश्न आ जाता है, 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो पता होना चाहिए केड़वा नाल कहाँ है, कहीं आप इसको राजसमंद में फंसा दो ना। केवड़ा नाल जो है वो आपके उदयपुर में है। इसी के साथ फुलवारी की नाल, ये तो बड़ा फेमस है, फुलवारी की नाल, ठीक है। इसके साथ आपकी हाथी नाल, बस इतने बहुत है। एक आपका ढेबर नाल भी कह सकते हो, ढेबर तो नाम से वैसे आप लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और पाली में और बता देता हूँ, पाली में 2 फेमस हैं। पाली में एक तो है आपका देशुरी नाल, जिसका नाम आपने सुना होगा, देशुरी नाल। सोचो दूसरा कौन सा हो सकता है पाली के अंदर, देशुरी नाल होगा। एक आपके बरनाल, ये आपके आज मैंने अरावली के प्रमुख जो मोटे मोटे दर्रे हैं, मोटा मोटा आज थोड़ा सा टाइम था वो मैंने बता दिया। कल जो प्रश्न रहेंगे वो पर्वत और पठार से लेकर रहेंगे, जैसे उड़िया का पठार है, जैसे आपका लसाड़िया का पठार है, मेसा का पठार है ना, पहाड़ियाँ वगैरह हो गई, कोई 56 की पहाड़ी है, कोई 56 का मैदान है, वो सारी जानकारियाँ कल 10 प्रश्नों के साथ आपसे साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही। कितने प्रश्न सही हुए एक बार फिर से कह रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर रखिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करो ना करो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे पता लगता है कि हाँ, इस बंदे ने, इतने बंदों ने अपनी क्लास को आज जो है वो सराहा है, और वो रेगुलर अपना बंदा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।